हेलो फ्रेंड, खाने पीने की चीजों में यदि आपने थूका और यदि आपने फर्जी नाम से ढाबा खोला हुआ है तो अब इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और आपको सजा मिलेगी। जी हां, आपने सही सुना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कानून यहां पर लेकर आया गया है और इस कानून के माध्यम से अब ऐसे किसी भी ढाबे या स्टॉल्स में जहां पे खाना लोगों को परोसा जा रहा है और उनमें किसी व्यक्ति के द्वारा जो कि खाना बना रहा है उसमें थूकने के केसेस यहां पर मिलते हैं, तो ऐसे मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार कड़ी कार्रवाई भी करेगी। साथ ही यदि आपने ढाबा किसी और के नाम से खोल रखा है या फर्जी नाम से यहां पर खोल रखा है तो भी यहां पर सरकार आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। आज हम इसी मामले को लेकर के यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस नए कानून के बारे में। क्या है ये अध्यादेश, इसको लेकर के किस तरीके के यहां पर प्रावधान किए गए हैं, क्या ये मौलिक अधिकारों को लेकर के यहां पर संरक्षण देता है, साथ ही यहां पर इस तरीके की हो रही देश और उसके विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में खाने पीने की चीजों में थूकने के यहां पे जो मामले बढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से नियंत्रित कर सकता है। तो मामले को यहां पर समझने को लेकर के सबसे पहले आइए समझते हैं ये चर्चा का यहां पर विषय क्यों बना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में खाद्य संदूषण और खाद्य उद्योग में असामाजिक गतिविधियों पर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए 2 अध्यादेशों का प्रस्ताव किया है जो मानव अपशिष्ट द्वारा संदूषण से संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला से यहां पर प्रेरित है। यानी कि आपको देखा गया है भारत और उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में इस तरह केसेस आए हैं कि खाना बनाने वाले के द्वारा उसमें खाना में थूका जा रहा है या कोई यहाँ पर गंदा पदार्थ यहाँ पर मिलाया जा रहा है और वो जो है आने वाले व्यक्तियों को, उपभोक्ताओं को परोसा जाता है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं खाने पीने को लेकर के। साथ ही यहाँ पर खाद्य उद्योग को भी इससे यहाँ पर नुकसान होगा। इसको लेकर के सरकार ने इस अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किए हैं, किस तरीके से रोकथाम को लेकर इसमें उपाय किए गए हैं। तो नए खाद्य अध्यादेश में यहां पर देखा जाए तो जो भी छद्म या सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकना निषेध अधिनियम 2024 इस कानून को नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण निवारण उपभोक्ता को जानने का अधिकार अध्यादेश 2024 ये दूसरा अध्यादेश। जैसे हमने कहा कि 2 अध्यादेश यहाँ पे लाए गए हैं। ये अध्यादेश जो है थूकने या मानव अपशिष्ट खाद्य पदार्थ में मिलाने से होने वाले संदूषण को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध बनाने के लिए बनाए गए। यानी कि इस तरीके के अपराधों को गैर जमानती अपराध, यानी कि आपको इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए। यानी यदि आप खाना को दूषित कर रहे हैं, उसमें मल या थूक रहे हैं या कुछ भी गंदा पदार्थ यहां पर मिला रहे हैं जिससे खाना यहां पे दूषित हो रहा है, उससे लोगों को बीमारी या अन्य तरीके की समस्याएं हो रही हैं, तो ये इसको लेकर के यहां पर आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और आपको इसमें जमानत भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों यहां पर किया गया है? तो देखा जाए तो असामाजिक तत्वों और अवैध नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के ये निपटने को लेकर ये कानून लेकर आया गया है। अध्यादेश में उन खाद्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के इसमें प्रावधान शामिल होंगे जिनके अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होगी। यानी यदि भारत के नागरिक नहीं हैं तो यहां पर और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही इस कदम का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को बाहर निकालना है जो खाद्य पदार्थों को दूषित करते हैं और अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलग्न होने पर अपनी पहचान को यहाँ पर छिपाने का भी प्रयास करते हैं। यानी कि गलत नाम से यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं कि यहाँ पर जो नाम है वो परिवर्तित करके गलत कार्यों को संदर्भित किया गया है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे मामला अगर हम देखें, जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी उस दौरान भी हिंदू या मुस्लिम या जो भी यहाँ पर व्यापारी हैं उन सभी को अपना अपना नाम यहाँ पे लिखना था ताकि यहाँ पर जो एक धार्मिक यहाँ पर के साथ साथ यहाँ पे जो सामाजिक एक पहचान है उसके अलावा जो भी यहाँ पर मान्यताएं हैं लोगों को उसमें किसी तरीके की दिक्कतें ना हो उसको पालन करने में नाम लिखना इसीलिए यहाँ पे जरूरी बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर नाम और पहचान को प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। यानी एक तरीके से पारदर्शिता को बढ़ाने को लेकर के सरकार ने सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए मालिकों और प्रबंधकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्य सभी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान पहचान पत्र पहनना होगा, यानी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे लगाना होगा आपको। और इस उपाय का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है ताकि यहाँ पे व्यक्तियों को अपनी पहचान छिपाने से साथ साथ यहाँ पर रोकना भी है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर थूकने संबंधी समस्याओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि सभी भोजनालयों, खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने रसोई घरों, भोजन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फुटेज को कम से कम 1 महीने तक यहाँ पे रखा जाना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर जिला प्राधिकारियों को यह उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए।
इससे संदूषण को रोकने के लिए भोजन की तैयारी और सेवा की निगरानी करने में यहाँ पर सहायता मिलेगी। यानी कि कोई भी गलत तरीके की गतिविधि अगर आप भोजनालय में यहाँ पर कर रहे हैं, उसके किचन में यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसको पकड़ने में भी यहाँ पर मदद मिलेगी और सूचना भी एक तरीके से यहाँ पे जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। सूचना का अधिकार देखा जाए तो उपभोक्ताओं के लिए सूचना का अधिकार भी यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। यानी प्रत्येक उपभोक्ता को अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले भोजन, उसे तैयार करने वाले प्रतिष्ठान के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी ये कानून देता है। अध्यादेश ये भी यहाँ पर सुनिश्चित करेगा कि विक्रेता स्पष्ट साइन बोर्ड प्रदर्शित करे तथा गलत नाम, छद्म नाम का उपयोग ना करे। किसी भी उल्लंघन के लिए साथ ही उन्हें यहाँ पर उत्तरदायी भी ठहराया जाएगा। क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया है? तो अगर हम देखें तो विधायी उपकरण के रूप में ये अध्यादेश लेकर आया गया है। अध्यादेश देखा जाए तो एक अस्थायी कानून है जिसे कार्यपालिका राज्य स्तर पर राज्यपाल के द्वारा तब लागू किया जाता है जब कोई विधायिका यहाँ पर यानी कि विधायिका जो सत्र होता है वो नहीं चल रहा होता है। यह राज्यों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत यहाँ पे जारी किया जाता है, जो राज्यपाल को आपातकालीन स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का यहाँ पर अधिकार देता है। अध्यादेश को लेकर देखें तो यहाँ पे अनुमोदन और निरंतरता को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। यानी कि एक बार जब भी अध्यादेश जारी हो जाने के बाद उसे राज्यपाल विधानमंडल के पुनः अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाना होता है। यदि अगले सत्र के प्रारंभ में 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधानमंडल दोनों सदनों को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश का यहाँ पे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि इस कानून पर भी यहाँ पर लागू होता है। यदि इसे विधानसभा के द्वारा पारित नहीं कराया जाएगा तो ये कानून भी समाप्त हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लेकर के अधिकार क्या ये अध्यादेश यहाँ पर समाहित करता है? तो देखा जाए तो अध्यादेश अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत तर्क संगतता और सार्वजनिक हित के सिद्धांत का पालन करता है। यदि किसी अध्यादेश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला या कार्यपालिका के संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर पाया जाता है तो न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया भी उपलब्ध होती है और न्यायालय के माध्यम से ऐसे कानूनों को रद्द भी किया जा सकता है। तो ये कानून यहाँ पर लेकर आया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ताकि इस तरह के बढ़ते मामलों को यहाँ पर रोका जा सके। आज के खबर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट और जरूरी यहाँ पर न्यूज़ को लेकर के आपसे मिलेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।